हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना एवं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SC/ST के सबसे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने बेबाक इंटरव्यू से जाने जाते हैं भरत व्यास गौतम जी उपस्थित हैं। गौतम जी ये बताइए, जो मानसून सत्र का सदन चल रहा है और सदन के अंदर अमित शाह जी कहते हैं कि लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते तो लोग तर जाते। सर, इस पर का आपका क्या राय है और क्या मंशा है? श्रीमान जी, शायद गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को यह नहीं पता है कि इस देश में 56 करोड़ देवी देवता जाने जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुझे वो अधिकार दिया, बैठने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। आज जो सदन के अंदर माननीय अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी, वो किसी और का देन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन है। शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो आज उनको उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होता। उनको तो कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। उनको यह नहीं पता कि हम लोग यदि कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो कुर्सी से उठाकर फेंकना भी जानते हैं। क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किए हैं अमित शाह जी, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि यदि आप माफ़ी नहीं मांगे, यदि कुर्सी से इस्तीफा नहीं दिए, तो भारत में आंदोलन रुकेगा नहीं। क्योंकि बाबा साहब का जो अपमान किया वो हम लोगों का अपमान किया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी एक का नहीं थे, SC/ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए उन्होंने अधिकार दिया। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। आप बाबा साहब का अपमान करके, इनको तो खुद नहीं पता, जब सदन के से बाहर निकलते हैं, भाषण देने जाते हैं तो कहते हैं कि 12वीं पढ़ के इंटरमीडिएट में जो जाएगा उनको लैपटॉप दिया जाएगा। अनपढ़ गंवार जाहिल, इनको खुद बोलने नहीं आता है और बाबा साहब का अपमान करते हैं। बाबा साहब का अपमान करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान का हत्या है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं करेंगे। हमारी बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री देवा रावत जी ने 27 तारीख को आदेश दिया है कि हर मुख्यालय, पूरे देश में सूचना अधिकारी को विज्ञापन देकर सौंपा जाएगा। आंदोलन जारी रहेगा। अमित शाह, या तो माफी मांगो या तो इस्तीफा दो, तुम्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सर, ये बताइए, हाल ही में लगातार चल रहा है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच में तनाव पैदा हो रहा है। बांग्लादेश कह रहा है कि मैं बंगाल को हथिया लूंगा। क्या इस पे आपकी क्या मंशा है? क्या बांग्लादेश से हो जाएगा झड़प कि नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वो भी एक भारत का हिस्सा था। जिस दिन हम लोग मन से यदि लग गए तो हमारे जितनी भारत की जनसंख्या है, इनकी पेशाब से बांग्लादेश और पाकिस्तान एकदम बह जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी की गंदी नीति है, जो गंदी रणनीति अपनाई जा रही है, जो साजिश किया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा कर गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमान बन जाते हैं, यही लोग हिंदू बन जाते हैं। वोट की बात आता है तो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं और सदन के अंदर बाबा साहब का अपमान करते हैं। संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, देशद्रोही, ये लोग हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन देशद्रोही का काम करते हैं। मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम को राइट कराकर, क्योंकि चंद समय में चुनाव आ गया है, 2026, 2025, 2027 में चुनाव आने वाला है। दिल्ली का है, प्रदेश का है। जनता को मोटिवेट करने के लिए इन्होंने जिस तरह पुलवामा में हमला करा के लोगों को दिखाया कि पाकिस्तान के तहत हमारे सैनिक पर हमला किया गया, चूंकि हमला ये लोग कराते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, जनता को साजिश दिखाते हैं। ये क्या संदेश देंगे लोग? ये तो सबसे बड़े देशद्रोही हैं, हिंदू का नाम लेते हैं लेकिन देशद्रोही
देशद्रोही का काम करते हैं। मैं सभी साथियों से, SC ST OBC माइनॉरिटी साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा देशद्रोही यही लोग हैं। इनके बहकावे में नहीं आना है, इनके चंदों में नहीं आना है, इनके जालों में भ्रमित नहीं होना है। इनको तो आने वाले 2027 में जड़ सर उखाड़ कर हर प्रदेशों से फेंक देना है, क्योंकि हमें इनकी विचार गंदी है, इनकी नीयत गंदी है। अगर नीयत गंदी नहीं होती तो सदन के अंदर इतना बड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, हमारा देश का राष्ट्रपति चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। जिस कुर्सी पर वो बैठा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आज बाबा साहब को भगवान की तुलना किया जा रहा है। भगवान से कई 100 गुना बराबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज हमारे देश का संविधान नहीं होता, हमारे देश का लोकतंत्र नहीं होता। मैं दावे के साथ बता देना चाहता हूं, किसी मुद्दे पर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक मक्कारों से मैं जवाब देने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के हैसियत से बता रहा हूं कि संभल जाओ। जिस दिन बाबा साहब का अपमान हुआ तो हम लोग सब कुछ, अगर होठों पे मुस्कान देना जानते हैं तो आंखों में आंसू भी देना जानते हैं। कुर्सी पर बैठाना जानते हैं तो कुर्सी से उठाकर फेंकना भी जानते हैं। इसी बाड़ी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। बहुत बहुत धन्यवाद अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद।